जय हिंद राष्ट्र। पेशावर में बम विस्फोट हुआ, 100 से अधिक लोग मारे गए। टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान ने जो तालिबान बनाए थे उनका पाकिस्तानी वर्जन, यानी अफगानिस्तान में उन्होंने भेजा, वही सिक्का घर को लौट आया। जो उन्होंने भुगतान करा था अफगानिस्तान में वो लौट गया। और वहां पर ये अनुमान है, एक पहली झपट में जब अफगानिस्तान में, पहले अफगानिस्तान के बारे में ध्यान में आना चाहिए कि अफगानिस्तान है क्या। अफगानिस्तान 20 बरसों से लगभग रशा की दरवाजे की चौकी था। अफगानिस्तान स्वतंत्र देश था जिसके अंदर रूस के संबंध के कारण से पनपी हुई कम्युनिस्ट पार्टी, बाबर करमाल वगैरह, ये सब लोग उसके अपने लोग थे। वहां गड़बड़ हुई तो उनकी सपोर्ट के लिए रशियन फौजें उतर आईं। अमेरिका तिल मिलाया हुआ था वियतनाम की हार से। उस हार का बदला लेने के लिए उसने तालिबान बनाए। तालिबान बनाए यानी पैसा सऊदी अरब, कतर वतर ने दिया, टेक्नोलॉजी फराम कराई, अमेरिका ने और उसके साथी देशों ने। लॉन्चिंग पैड बना पाकिस्तान, मगर इनको जोड़ने वाला ग्लू क्या था? वो जिसने इन सबको जोड़ा वो ग्लू था इस्लाम। सारी दुनिया के लोग, मुसलमान आतंकी विचार के लोग वहां पर पहुंचे, संघर्ष हुआ। रशिया ने महसूस किया कि बेकार है, फजूल है, यार क्या होगा, उससे कुछ अचीव नहीं होना था, अननेसेसरी पैसा जा रहा था, देश के सारे साधन बर्बाद हो रहे थे, वो वापस लौट गए। उसको पाकिस्तान ने जो ग्रुप बनाए थे जिसमें अपने मिलिशिया भर्ती किए थे, अपने लोग भर्ती किए थे, अपनी सेना के ट्रेनिंग थी, अपनी सेना के लोग थे। पेशावर इसका, जलालाबाद पेशावर इसके अड्डे थे। उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों को ट्रेन किया और वो सारे लोगों ने अमेरिका की नाक में दम किया। एक पुरानी कहावत है, और ये मेरा बनाया वो शब्द वाक्य नहीं है, ये वाक्य हैदराबाद रियासत की जो शब्द लुगत थी, शब्दकोश था, उसमें ये मकूला था, ये वाक्य था, अव्वल अफगान दोयम कम्बो सोयम बज्जात कश्मीरी। पहले नंबर का झूठा, लपाड़ी, बेईमान अफगानी पठान होता है, दूसरे कम्बोई हिंदुस्तान के मुसलमान है, और तीसरे नंबर पर कहते हैं कश्मीरी, जो बिल्कुल दूषित चरित्र के लोग हैं। भारत में पठानों की इमेज बनाई गई है जंजीर जैसी पिक्चरों से, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, और पठान जबान दे देता है और यूं कर देता है, वो कर देता है। ऐसे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पैसे के लिए पी रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका ने भी जो कब्जा किया था वो सब पैसे देकर ही किया था। गुलाबुद्दीन हकमतियार और ये वो जो सब लोग थे वो सब पैसे से आए थे। बहरहाल पाकिस्तान ने अपनी लॉन्चिंग पैड बनाया, उनकी मदद की। अब 9/11 कर दिया गया। 9/11 होते ही अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि हमारी मदद करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो हम तुम्हें भी दुश्मन मानेंगे, तुम्हारा भी वो हाल करेंगे जो अफगानिस्तान का होगा। अमेरिका की सेना जिसने ये बनाया था वो रातों रात तालिबान के खिलाफ हो गई, अफगानिस्तान के दर्रे बंद कर दिए गए। जो सैनिक उस तरफ थे, इस पर भारत में पिक्चर भी बनी है, ट्रेन टू काबुल, या क्या कौन सी पिक्चर है, उसमें ये सारे विषय हैं कि वहां से अपने सैनिक तक छोड़ दिए, उनको आने नहीं दिया, और तालिबान के जो लीडर्स थे उनको पकड़वाया, अमेरिका को सौंपा। उन लीडर्स को, तालिबान के लीडर्स को तालिबान के साथ अमेरिका की जेलों में रखा गया। वहां उनको मोरल डाउन करने के लिए, उनको जलील करने के लिए, उनके जो जूनियर्स थे उनके साथ सेक्स कराया गया, उनकी दुर्गत करी गई, उनको नंगा रखा गया हर प्रकार से। अब वो छूट छूट के आए,
जख्मी थे बुरी तरह से पाकिस्तान को लेकर। अफगानिस्तान में अमेरिका हटा तो उन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा करते ही वो अपने उन्होंने पर फैलाए और पाकिस्तान को एहसास कराया कि हम तुम्हारे पालतू नहीं हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में अंग्रेजों ने डोर एंड लाइन खींची है, उसको कभी भी नहीं माना है। लाखों अफगानी इस तरफ रहते हैं। पहली झपट में 3.5-4 लाख अफगानी वहां से निकले थे। अब हुआ ये पेशावर में विस्फोट हो गया, उनका एक आदमी मार दिया, लीडर मार दिया, उन्होंने बदला लिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के वीडियो 2 दिन से बहुत घूम रहे हैं और वो पाकिस्तान की असेंबली में भाषण दे रहे हैं कि इबादत कर रहे लोगों पर, नमाज पढ़ रहे लोगों पर हिंदुस्तान में भी हमले नहीं होते, इजराइल में भी हमले नहीं होते। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस्लामी लीडरशिप पाकिस्तान की और भी कई कंट्रीज में सबसे ज्यादा जिनकी मुखालफत करती है, जिनका विरोध करती है, वो भारत और इजराइल है। कि हर इस्लाम की, पाकिस्तान की या मुसलमानों की समस्या के जिम्मेदार भारत और इजराइल बताए जाते हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि इजराइल मस्जिदें हैं वहां, ऐसा नहीं मस्जिदें नहीं है, भारत में मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मस्जिदें हैं। वहां भी मस्जिदों में नमाजी नहीं मारे जा रहे, यहां सैकड़ों लोग मार दिए गए। एक आध घटना नहीं, ऐसी 2500 घटनाएं। आपको ध्यान होगा स्कूल पर हमला किया था, बच्चे मार दिए थे, सैकड़ों बच्चे मारे गए थे। तो वो कह रहे हैं कि हमने उन्हें मुजाहिदीन बनाया। मुजाहिद मतलब जो जिहाद करता है, मगर वो आतंकी बन गए। ख्वाजा आसिफ साहब क्यों बच्चे बहला रहे हैं? एक आतंकी और मुजाहिद में क्या फर्क है? आतंकी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ता है पैसे के लिए, और कोई कारण होगा उसका, उसके लिए। मुजाहिद क्या है? जो दीन के लिए लड़ते हैं। मुजाहिद आतंकी बन नहीं गए, मुजाहिद बेसिकली आतंकी होते हैं। और ये कोई आज से नहीं हो रहा, सदैव से ही झमेला है। सदैव से मतलब जब मक्का मोहम्मद ने कब्जा किया तो कुछ लोगों को मारने का हुक्म दिया था, और इस हद तक कहा था मक्का में जो काबे का खिलाफ था उसको बड़ा पवित्र माना जाता है, काबा को, और वहां पर कोई हंगामा ना हो, कोई संघर्ष ना हो, कोई कत्ल गारत ना हो, खुरेजी ना हो, इसके आदेश हैं। मोहम्मद के शब्द हैं, अगर ये काबे के गिलाफ को पकड़ के उसके पीछे छिप जाए तब भी इनका कत्ल कर दो। यही तो जिहाद है, यही तो आतंक है। ये कौन लोग थे? इनमें एक नाम है काब बिन अशरफ का, और भी कई लोग हैं, क्षमा करेंगे 7। क्यों? इसने मोहम्मद की पैगंबरी पे सवाल उठाया था, कहा था कि ये जो आयतें आती हैं ये सब मोहम्मद खुद बनाता है, क्योंकि मोहम्मद की बनाई आयत में उसने कुछ करेक्शन किया और कहा इसको ऐसे लिख दो, तो मोहम्मद कहा ऐसे लिख दो, ऐसी अल्लाह ने मुझे दी है। उसने कहा अगर मोहम्मद पर ये आयत तो मुझे मिली, मैंने सोची, मोहम्मद कह रहा उसको ऐसी मिली, इसका मतलब मैं भी पैगंबर हूं। तो उसने खिल्ली उड़ाई, और ये उस्मान का कजन था, उस्मान ने उसको बचा लिया, मोहम्मद ने इसके कत्ल के आदेश दिए और 10 लोग मारे गए। ये जो मानसिकता है कि आप मुझसे सहमत नहीं है तो मैं आपका गला काट दूंगा, आपको नष्ट करना मेरा धर्म है, ये पृथ्वी अल्लाह ने मुसलमानों के लिए बनाई है, बाकी सब लोग जो हैं ये इस पर गासिब हैं, डकैत हैं, इसको छीन रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई साहब। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अगर आप ऐसा सोच सकते हैं तो तालिबान क्या गलत कर रहे हैं? जिन तालिबान को उपजाया, जो अपने घरों को छोड़कर आए, नाम लेकर बात करना चाहूंगा, ओसामा बिन लादेन एक बहुत आर्थिक रूप से संपन्न परिवार का लड़का था, इंजीनियर था। वो काहे के लिए आया?
अभी कुछ दिन पहले जिस लीडर को मारा है अमेरिका ने, वो डॉक्टर था। इस किस्म के लोग जिहाद करने के लिए अफगानिस्तान आए थे, उन सबको पकड़ के सौंप दिया गया और उनके साथ भयानक दुष्कर्म, उनके जो जूनियर्स थे, उनके जो सबॉर्डिनेट्स थे, उनसे उनके साथ सेक्स करवाया गया, उनकी दुर्गत कराई गई, उन सबको नंगा रखा गया अमेरिका की जेलों में। बहुत उनके साथ ये सब हुआ। मगर ये सब तो इस्लामिक सिस्टम है, काफिरों के साथ ये सब करना तो दीन है। अब वो तिलमिला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ अब देश को एकजुट हो जाना चाहिए। और पब्लिक के स्टेटमेंट्स आते हैं, उनके वीडियो आते हैं कि हम, अल्लाह ने ये मुल्क बनाया है, अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मुल्क बना है पाकिस्तान। ये बात बिल्कुल ठीक है, इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना है, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह ऐसा हिफाजत नहीं करेगा, अल्लाह की दुर्गत हो रही है इन कामों से। आप चाहते हैं कि इस्लाम के नाम पर लोगों को एकजुट कर लिया जाए, इस्लाम की वजह से ही तो ये प्रॉब्लम है, ये इस्लामिक आइडियोलॉजी ही तो है। एक बार जब आप इस तरह के काम करते हैं, ध्यान रहे पाकिस्तान बनाने वाले कौन लोग थे? अहमदिये और शिया। इनकी पालकी ढोई थी सुन्नियों ने, लीडर्स तकरीबन सारे शिया और अहमदिया थे। पाकिस्तान बन गया, छीना झपटी हुई, उसके बाद शियों की ठुकाई, अहमदियों की बढ़िया वाली ठुकाई वहां हो रही है, लगातार मारा कूटी। क्योंकि आप जब एक बार तय करते हैं कि ये कुफ्र है और काफिरों को मार दीजिए, तो फिर उसके बाद कुफ्र की परिभाषा बदल जाती है, काफिरों को बदल दिया जाता है, शिया काफिर हो जाते हैं, अहमदिया काफिर हो जाते हैं। सुन्नियों का मामला भी, जिस दिन शुद्ध सुन्नी हो जाएंगे उस दिन देवबंदी बरेलवियों को, बरेलवी देवबंदियों को काफिर करार देंगे, और ये दे रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ये काम लगातार हो रहा है। जो लोग तलवार से विजय पाते हैं वो तलवार के ही धार पर चलते हैं और उन्हें तलवार ही खत्म करती है। तो आसिफ, ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी समस्या ये है कि आप 1500 वर्ष पुरानी एक ऐसी विचारधारा जो कब की वक्त की दीमक जिसे खा चुकी है, गल सड़ चुकी है, उसको लागू करना चाहते हैं, शरिया लाना चाहते हैं। आपके लोग ये चाहते हैं, आपने उन्हें ऐसे सब्जबाग दिखाए और उसका नतीजा है सेना अध्यक्ष जियाउल हक ने पाकिस्तान की आर्मी का इस्लामीकरण किया। बढ़िया, वो तार्किक आदमी थे, उनसे किसी ने पूछा था कि आप पाकिस्तान की आर्मी को इस्लामी आर्मी क्यों बनाना चाहते हैं? साबरा शदिल्ला में संघर्ष हुआ था, फिलिस्तीन जिनके लिए सबसे ज्यादा पिछवाड़ा कूटते हैं और छाती पीटते हैं, इनके कैंप थे साबरा शदिल्ला में। इनमें जियाउल हक खुद थे, कर्नल थे उस समय। इन्होंने उन कैंपों पर हमला किया और सैकड़ों फिलिस्तीनी मार दिए। उसके बावजूद ऐसे कर्म करने वाले शख्स ने पाकिस्तान आर्मी का सांप्रदायिकीकरण किया, उसको इस्लामी बनाने का काम किया। लोगों ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर सरहद के इस तरफ और दूसरी तरफ दोनों की सभ्यता संस्कृति एक है, खान पान एक है, बोली एक है, पंजाब इधर पंजाब उधर बिल्कुल एक बोली है। आप ऐसा करके क्या लेंगे? बोले अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम हिंदू बन जाएंगे वापस। इस्लाम ही है हमें जो इन सबसे अलग करता है, वरना तो हमारी संस्कृति, सभ्यता, खान पान, बोली, बातचीत सब कुछ एक है, इस्लामी तो है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि आपकी समस्याओं का कारण भी इस्लाम ही है। आप एक ऐसी विचारधारा में विश्वास करते हैं आज जो कहती है औरतों को पीटा जाना चाहिए, जो औरतों को नाक़िसुल अक्ल, बेअक्ल, बुद्धिहीन संरचना मानती है, जो कहती है कि काफिरों को दोस्त न बनाओ। आपके लिए, मेरे लिए काफिर का
भारत में हम बैठे हैं, यहाँ मुल्ला फौरन कहेंगे काफिर का मतलब ये होता है, काफिर का मतलब वो होता है, और काफिर का मतलब ये नहीं होता और वो नहीं होता। किसी अरब से पूछिए, वो तुरंत बताया काफिर का मतलब यहूदी और ईसाई। उन्हें दोस्त मत बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर उनसे मिलना भी पड़े तो उनके लिए बुग़्ज़ रखो। जैसे ये मुल्ला, पाकिस्तान के मुल्ला बोलते हैं, जैसे टॉयलेट, हाजत लगने पर टॉयलेट जाना पड़ता है, किसी हिंदू से कोई काम करना है तो बस इतना ही मतलब रखो। इस किस्म की मानसिकता वाले लोग आप तालिबान से भिड़ सकेंगे? आपने जिस कुफ्र और ईमान के आधार पर ये सब बनाए थे, उनके लिए अब आप काफिर हैं। ये एक ऐसी समस्या है कि जिसको आप एक्सपोज करके, इस विचारधारा को नष्ट करके तो निपट सकते हैं। आप इस विचारधारा में रहकर बदलाव नहीं ला सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की लीडरशिप हिंदुस्तान को गालियां देती है। 1000 साल तक घास खाएंगे मगर एटम बम बनाएंगे। बना लिया एटम बम, हाथ में क्या लबू से, खाने की रोटी नहीं है, आटा नहीं मिल रहा। एक मजेदार, मुझे एक मेरे मित्र ने ये जोरदार बात भेजी, इस पर मैं कल बात करने की सोच रहा हूँ। ये फिर मैं, ऐसे लगता है कि बात करने की जगह मैं इसका ऐसे ही इस्तेमाल कर लूं। पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे पर लीटर, डीजल 187 रुपए पर लीटर, प्याज 320 रुपए किलोग्राम और रुखसाना बेगम 10 रुपए घंटा। यह हाथ आया एटम बम बनाने के नतीजे में। इस किस्म की बातें आपके साथ क्यों हो रही हैं? इस बात को सुलझाना है तो आप इस आइडियोलॉजी से, क्योंकि आपने अपने देश के सारे साधन अफगानिस्तान में हंगामा करने के लिए लगाए। भारत के खिलाफ आप एक प्रॉक्सी वार सदियों से लड़ रहे हैं, सदियों से। प्रॉक्सी वार पैसा लेती है, हथियार देने पड़ते हैं, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जो लोग भारतीय सेना के हाथों पाकिस्तान के मारे जाएंगे या कश्मीर के मारे जाएंगे, उनके घर वालों को तनख्वाहें देनी पड़ेंगी। जो लोग आतंक फैलाने के लिए निकले हैं, उन सबको पैसा देना पड़ेगा। कहां से आएगा ये सब? आएगा तो उसी तिजोरी से जिस तिजोरी पर आपके देशवासियों का अधिकार है या होना चाहिए। हक किसका है? जनरल्स का। बाजवा साहब ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए अरबों खरबों डॉलर लेके। आपके हर जनरल का ये हाल है, रिटायरमेंट के बाद में वो 100 200 500 करोड़ का आदमी हो जाता है। ये 100 200 500 करोड़ आते कहां से हैं? उसी तिजोरी से ना। तो आप जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि मुजाहिदीन आतंकी नहीं बनते, वो आतंकी होते हैं। जिहाद की विचारधारा ही आतंक है। इससे बाहर अगर आप नहीं निकलेंगे तो बदलाव कैसे आएगा, कहां से आएगा? बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाएं। आपने बबूल बोया है, अब ये नागफनी, ये बबूल, ये कीकर पाकिस्तान के पिछवाड़े में लग गया है झाड़ की तरह। आप इससे बच नहीं सकते। नागफनी नष्ट करनी पड़ेगी, बबूल नष्ट करना पड़ेगा, कीकर काट के फेंकना पड़ेगा, जड़ें नष्ट करनी पड़ेगी। और जड़ें इस मानसिकता में जिसे जिहाद कहते हैं। जिहाद का मतलब क्या है? देवबंदी मदरसे में जो पढ़ाया जाता है वो बता रहा हूं। देवबंदी मदरसे में पढ़ाया जाता है जिहाद दीने हक की तरफ लोगों को बुलाने, लोगों यानी काफिरों को, मुश्रिकों को, मुल्हिदों को, मुर्तदों को बुलाने और इनकार करने पर जंग को कहते हैं। इसकी व्याख्या कोई साहब नए ढंग से कर देंगे, उल्टा सीधा कुछ करेंगे, मगर व्याख्या यही सही है। आप जब लगातार ये काम कर रहे हैं, ये चिंतन फैला रहे हैं, तो साहब फिर कीकरी उगेगा, बबूली उगेगा, नागफनी ही उगेगी। अमेरिका की किसी ऑफिशियल शख्स ने पाकिस्तान के लोगों से कहा था, आप अपने गार्डन में या पिछवाड़े में सांप पालते हैं इस ख्याल से कि वो आपके पड़ोसियों को डसेंगे, तो तय समझिए कि आप भी बचने वाले नहीं हैं।
और इस भयानक विचारधारा से ईरान पल्ला छोड़ा रहा है, सऊदी अरब पल्ला छोड़ा रहा है, और आप इसे फैला रहे हैं। ये सारी खुराफातें, ये सारी करतूतें कीमत मांगती हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये आंख खोलने का समय है। पाकिस्तान में 10, 20, 50 यूट्यूबर्स हैं, एक्स मुस्लिम यूट्यूबर्स। भारत में बहुत सारे हैं, ईरान में बहुत सारे हैं, फारसी के तो बहुत चैनल हैं, अरबी में बहुत सारे चैनल्स हैं जो एक्सपोज कर रहे हैं इस सारी विचारधारा को, जो जिहाद करना सिखाती है, जो जिहाद बनाती है, जो ये कहती है कि ये धरती, ये जमीन अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाई है, काफिरों ने इस पे कब्जा कर लिया है, वगैरह वगैरह वगैरह। इनका कत्ल करना, इनको मारना, इनकी लड़कियों को लूटना, इनको गुलाम बनाना, इनको सेक्स स्लेव बनाना, लौंडियां बनाना, इनसे जजिया वसूल करना आपका काम है। आप कल्पना करें, 150 करोड़ लोग हैं मुसलमान, 150 को 10-5 करोड़ आगे पीछे, वो लोग बचे हुए 550 करोड़ लोगों को खत्म करने का सपना पाल रहे हैं। ऐसी आंखें फूटेंगी नहीं तो और होगा क्या? आप क्या कर रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं? असेंबली में टकराने से कुछ नहीं होने वाला। सारे देश को आतंक के खिलाफ हो जाना चाहिए। भाई साहब, ये देश आतंक से ही बना है। 14 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे किया गया था। हजारों हिंदू मारे गए थे। नोआखाली में दंगे किए, लाहौर में दंगे किए, सियालकोट में दंगे किए, कराची में दंगे किए। यह आतंक के बूते ही बना है। हिंदुओं को वहां से खदेड़ना था, उनके खिलाफ हथियार इस्तेमाल किए गए, भयानक पाप किए। उन पापों का दंड कहीं तो मिलता। पाकिस्तान बर्बाद होने के कगार पर नहीं है, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, बस उसकी घोषणा होनी है। शायद शायद अमेरिका उसको कुछ बचाने की कोशिश करेगा, उसके कुछ हित वहां पर इन्वॉल्व हैं। तो कुल मिला के आपकी समस्या मुजाहिदीन को बनाना है। मुजाहिदीन का आतंकी बनना नहीं है। आपने जो मुजाहिद बनाई उसका नतीजा है। इस आइडियोलॉजी से बाहर आना आपका बड़ा मुश्किल है। तसव्वुर कीजिए कि इस तरफ फौज सरहद के 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो प्याज और आटा बिक रहा है, और बिल्कुल बगल में शाम सिंह अटारी बॉर्डर, अटारी जो गांव है, महाराजा रणजीत सिंह के जनरल थे श्याम सिंह अटारी, जिन्होंने अफगानिस्तान और इस इलाके को फतह किया था। वहां पर 25 रुपए किलो प्याज है। 10 गुने का फर्क कैसे है? आसमान एक है, जमीन एक है, खान पान, रहन सहन, बोली, सब कुछ एक है। फर्क कैसे आ गया? केवल एक फर्क है, वो है दीन। इस दीन का नतीजा है। हिंदुस्तान के मुसलमान खुशहाल हैं, आपके यहां बुरी तरह से परेशान है। इस विचारधारा से अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो मेरी आंखें, किसी और की नहीं, मैं स्वयं देखूंगा पाकिस्तान के कम से कम 5 टुकड़े होंगे। दुर्गत हो रही है। जिहाद, दीन, इस्लाम, इससे पिंड छुड़ाइए। सऊदी अरब छुड़ा रहा है, ईरान छुड़ा रहा है, कई कंट्रीज में एक लहर चल रही है। इससे बाहर आओ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की ने जान छुड़ाई थी, मगर बड़े पैमाने पर जो काम होना था वो नहीं हुआ। नतीजा, अब एर्दोगन वहां का लीडर फिर से इस्लामी खलीफा बनने के चक्कर में है। जिससे पिंड छुड़ाया था, कमाल अतातुर्क ने ये कहा था कि हमारे किसान इस्लाम का जुआ धोते धोते जख्मी हो गए हैं, उनके कंधे छिल गए हैं। इससे हमें बाहर आना चाहिए। हम सऊदी अरब की या इस्लाम के विचारधारा के टॉर्च बियरर, ध्वजवाहक नहीं बनेंगे। हम बहुत परेशान हैं, इस्लाम ने हमारी दुर्गत कर दी है। उसके बावजूद हिंदुस्तान में उन्हीं कमबख्तों ने खिलाफत मूवमेंट चलाया, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान की तहरीक चलाई।
ख्वाजा आसिफ साहब आंख खोलिए, वरना देखने लायक रोशनी नहीं बचेगी। चारों तरफ से आपको अंधकार डस रहा है, फैल रहा है, और ये अंधकार आपने ही किया है, आप ही ने सूरज बुझाया है। अक्ल का, इल्म का, ज्ञान का सूरज आपने ही बुझाया है, वो अंधेरा फैल रहा है। अमित गर्ग साहब ने कमेंट किया है, आपकी वजह से हमें जीने की वजह मिली हुई है, हमसे लक्ष्य की तलाश में हमें बचपन से एक धार चाहिए थी जो आपसे हमें प्राप्त हुई। हमारे अल्लाह आप ही। साहब मैं शरीफ आदमी, मुझे क्यों अल्लाह बना रहे हैं, भला आदमी हूं मैं। मगर ये तय है कि ये काम हमें करना है, और मैंने 11-12 मार्च के लिए आपसे निवेदन किया है, लोगों से बात कर रहा हूं। एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, अपना ब्लूप्रिंट पाकिस्तान बनाए, ख्वाजा आसिफ बनाए, मगर अपनी धरती की समस्या का ब्लूप्रिंट तो हमें को बनाना पड़ेगा। ये धार, ये तेजस्विता की समस्या का समाधान जो उनके लिए मैं कह रहा हूं कि दीन से जान छुड़ाइए, ऐसे ही अपने भारतीय लोगों को, अपने साथियों को, अपने उन लोगों को जो डार से बिछड़े परिंदे हैं, कुछ पीढ़ी पहले उनको जबरदस्ती छीन लिया गया था, उनको घर लेकर आना है। अपना घर अपना घर होता है। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।